नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति। इससे पहले मैंने एक वीडियो इसी से संबंधित यानी 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि से संबंधित एक वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर रखी है इस सन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। तो आप पहले उसे देखें, उसके देखने के बाद में इसे देखें तो और अच्छा समझ में आएगा। हालांकि ये नहीं है कि ये समझ में नहीं आए, ये भी समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखते हैं तो हम यानी पूछा जाएगा सबसे पहले एक क्वेश्चन बार बार आता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कब हुई थी? तो वो हुई थी 28 मई 1857 को। कहां से होती है? तो नसीराबाद से होती है। नसीराबाद कहां है? तो अजमेर में होती है। ये विद्रोह क्यों हुआ था? तो ये देखते हैं इस विद्रोह का कारण क्या है। तो एक 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, कहां की? तो मेरठ की। तो मेरठ से कहां आती है? वो आती है अजमेर, और अजमेर से अविश्वास के कारण कहां भेज दी जाती है? तो नसीराबाद। नसीराबाद भेजने के बाद में क्या होता है कि इनमें अविश्वास उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने के कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के कारण क्या होता है, इस छावनी को लूटा। लूटने के बाद में तो ये विद्रोह किसके नेतृत्व में किया था? तो वो व्यक्ति कौन था? तो वो था बख्तावर सिंह। इस बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह होता है, और विद्रोह में कौन कौन मारे जाते हैं? तो स्कॉटिश बोर्ड और न्यूरी। आप मुझे बताएंगे कि एक व्यक्ति और था जिसके हार्ट अटैक आने के कारण, इस घटना को देख करके हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ये देखो भरतपुर की क्रांति। हालांकि ये ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी डेट की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमने 1857 की क्रांति की करने की एक निश्चित तिथि रखी थी। वो क्या थी? 31 मई, और उसी तिथि को होती है ये कौन सी? ये भरतपुर की क्रांति। इस भरतपुर की क्रांति में विद्रोह किसने किया था? तो मेव और गुर्जर। यानी ये इलाका है किसका है? ये गुर्जर और मेवों का है। तो मेव और गुर्जर जाति ने यहाँ पे विद्रोह किया था। तो इस समय यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। और मॉरिसन यहाँ से भाग करके कहां चला जाता है? आगरा। तो वहां से कौन भेजा जाता है? वो भेजा जाता है निक्सन। और निक्सन ने यहाँ पे आकर के इस स्थिति को संभाला। उसके बाद में देखते हैं हम नीमच विद्रोह। तो नीमच विद्रोह कब होता है? नीमच विद्रोह होता है 3 जून 1857 को। और ये किसके नेतृत्व में होता है? तो एक तो मोहम्मद अली बेग, दूसरा कौन था? हीरा सिंह। इन दोनों के मध्य में, यानी कौन कौन है ये? मोहम्मद अली बेग और कौन है? हीरा सिंह। देखो ये हीरा है ना, हीरा कहां रखे हैं? ये नीचे रखे हैं, नीचे। ऐसे कर दे हम, ये ऐसे हटा दे इस बीच में से ऐसे, तो ये क्या हुए? नीचे। और नीचे क्या रखे? हीरा। और हीरा किसमें रखे हैं? इस बैग में। यानी नीमच का ये विद्रोह था ना, वो विद्रोह किसने किया था? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। समझ में आ गया ना? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। और यहां से क्या होता है कि विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद में इस छावनी को लूटा। लूटने के बाद में यहाँ पे जो अंग्रेज थे ना, उन अंग्रेजों को यहाँ के सैनिक थे नीमच छावनी के, वो मारने लगे। और यहाँ से भग करके ये अंग्रेज 40 अंग्रेज थे, और ये भाग कर कहां आते हैं? एक डुंगला गांव पड़ता है, और डुंगला गांव पड़ा, और वहां पे क्या कर लिया जाता है ना? कैद कर लिया जाता है। किसके घर में? तो रुगाराम किसान के घर में कैद कर लिया गया था। इस बात का पता चलता है मेवाड़ के यानी उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? साबर्स। साबर्स को पता चला, तो साबर्स ने मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह को भेजा, और भेजने के इन्हें इनकी कैद से छुड़ाया, और छुड़ा करके कहां शरण दी थी? जगमंदिर महलों में। और जगमंदिर महल कहां है? ये पिछोला झील में। और पिछोला झील में इन्हें शरण दी जाती है। किसकी देखरेख में? गोकुलचंद मेहता की देखरेख में। अब आती है एरनपुरा छावनी का विद्रोह। मेन पॉइंट पढ़ रहे हैं, लिंकिंग वर्ड हमने ज्यादा यूज किए नहीं इसके अंदर, क्यों? क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से बनती है, इस कारण से। एरनपुरा छावनी का विद्रोह वो कब होता है? तो ये होता है 21 अगस्त 1857 को होता है। इसका नेतृत्व करता कौन कौन थे? तो देखो तिलक प्रसाद, शीतल प्रसाद और मोती खां, ये थे। इन्होंने क्या किया था? जो अपना एजीजी था ना, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था। उसका एक पुत्र था अलेक्जेंडर। इस अलेक्जेंडर की हत्या कर दी जाती है। किनके द्वारा? तिलक प्रसाद, शीतल प्रसाद और मोती खां। हत्या करने के बाद में क्या होते हैं? ये सीधा दिल्ली की तरफ रवाना कर रहे थे, लेकिन रास्ते में जाते ही इन्होंने इनका एक और यहाँ के ठिकानेदार थे आसोपा के, कौन? शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह ने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सा नारा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और इनको भी याद रखना, जो ये तो याद रहेगा। ऐसे एरनपुरा, ऐसे 21, ऐसे अगस्त, और ये अलेक्जेंडर मारा गया था।
ठीक है, ये याद रहेगा आपको। ये शिवनाथ सिंह थे ना, ये शिवनाथ सिंह ने नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आगे चलते हैं। जैसी सैनिक आगे जाने के बाद में क्या पड़ता है, आउवा। और आउवा के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह का मिलन होता है इन क्रांतिकारियों से, और क्रांतिकारियों ने कहा था कि आप हमारी इस क्रांति का नेतृत्व स्वीकार कीजिए, और उनके आग्रह पर कुशाल सिंह ने 1857 क्रांति का नेतृत्व स्वीकार किया। कहां का? आउवा की का। तो नेतृत्व स्वीकार किसने किया था? तो कुशाल सिंह ने। कहां की क्रांति का? तो आउवा की। आउवा में ये क्रांति होती है, और यहाँ पे दो युद्ध होते हैं। दो युद्ध कौन कौन से होते हैं? तो एक है ये बितौरा पाली का युद्ध, ये कब होता है? 8 सितंबर 1857 को हुआ था। कब होता है? 8 सितंबर 1857। ये कौन कौन है? तो ठाकुर कुशाल सिंह में नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी ये क्रांतिकारी यानी सैनिक थे ये साथ में। इधर कौन है दूसरे पक्ष में? तो अंग्रेज अधिकारी हितकोड और है ओनार सिंह। जैसे ये विद्रोह हुआ, भयंकर विद्रोह होता है, तो हितकोड से क्या होता है, यहाँ से निकल लेता है, यहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद में ये ओनार सिंह पकड़ा गया, और पकड़ने के कारण क्या होती है, इसकी हत्या कर दी जाती है, यानी ये मारा जाता है, यानी ये मर गया इसमें। यानी इस बितौरा के युद्ध में कौन मारा गया? तो ये कौन है? ओनार सिंह मारा गया। दूसरा युद्ध 10 दिन बाद ही एक युद्ध फिर होता है। कौन सा? चेलावास का युद्ध। ये चेलावास का युद्ध हुआ, और चेलावास का युद्ध कब होता है? 18 सितंबर 1857, यानी इसके ठीक 10 दिन बाद। इस युद्ध को कहा जाता है गोरे कालों का युद्ध। तो याद रखना, ये चेलावास है। यानी चेला कैसे कहते हैं? दोस्तों को। और दोस्त कैसे होते हैं? यानी हमारे तुम्हारे कैसे भी दोस्त हो ना, उन दोस्त कैसे होंगे? या तो गोरे होंगे या कुछ काले होंगे, यानी गोरे काले दोनों तरह के होंगे। तो इन्हें कहा जाता है चेलावास के युद्ध गोरे काले। अब पूछा जाए दोनों डेटों में कंफ्यूजन हो जाए भाई साहब कि कौन सा कब हुआ था, तो याद रखना, ऐसे याद कर लेना, बैठ चेला, बैठ चेला। तो पहले से बितौरा पाली का युद्ध आ जाएगा, और फिर चेलावास का युद्ध आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। ये युद्ध कब किसके बीच होता है? ये 18 सितंबर 1857 को होता है। किनके मध्य होता है? तो इधर कुशाल सिंह और वही क्रांतिकारी अपने, और इधर कौन है? तो अंग्रेज अधिकारी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, अपना एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और कौन है? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, कौन? मैकमोहन। युद्ध हुआ। युद्ध में क्या होता है कि ये तो यहां से भाग जाते हैं, भाग गए युद्ध से, और मैकमोहन पकड़ा गया, और पकड़ने के कारण क्या होता है, इसकी हत्या कर दी जाती है, और सिर को काट करके आउवा के किले पर टांग दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है, कहावत है, 7वीं की बुक में लिखा है, 7वीं बुक है ना, उसमें लिखा हुआ है कि ढोल बाजे चंग बाजे और बाजे बाकियो, मैकमोहन के सिर को काट करके आउवा के किले पर टांगियो। ये है। और भी एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं कि राजस्थान में वो कहां की क्रांति थी जिसका वर्णन होली और दीपावली के गीतों में किया जाता है? तो वो ये आउवा की क्रांति है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद कुशाल सिंह आउवा की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह लांबिया, क्यों लांबिया के ठिकानेदार थे, और इन्हें सी जिम्मेदारी सौंप करके खुद चले जाते हैं मारवाड़ की तरफ। उसके बाद में क्या होता है, कर्नल होम्स दिल्ली से सेना भेजता है। कर्नल होम्स के नेतृत्व में दिल्ली से सेना आई, और सेना आकर के कब भेजी जाती है? तो 20 जनवरी 1857 को सेना भेजी गई थी। आकर के यहाँ पे एक युद्ध होता है 24 जनवरी, 4 दिन बाद ही सेना भेजी, वहां से 4 दिन लग गए होंगे आने में, और आकर के क्या होता है 24 जनवरी 1858 को एक युद्ध होता है। और युद्ध कौन सा था? आउवा का युद्ध। और किन किन के मध्य होता है? तो ठाकुर पृथ्वी सिंह, वही पृथ्वी सिंह लांबिया, और कौन है? कर्नल होम्स, दोनों के मध्य युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या होता है? पृथ्वी सिंह हार जाते हैं। हारने के बाद में इस कर्नल होम्स का इस आउवा पर अधिकार हो जाता है। अधिकार होने के बाद में तुम्हें पता हुआ कि यहाँ की एक देवी है सुगाली माता, और सुगाली माता के कितने सिर हैं? तो 10 सिर। कितने हाथ हैं? तो 54 हाथ है। इस मूर्ति को क्या करता है, यहाँ से उठा करके अजमेर ले जाता है, और अजमेर में रखता है। और वर्तमान में पूछी जाए कि ये मूर्ति कहाँ रखी है, तो ये रखी है बांगड़ संग्रहालय पाली में रखी है। कहाँ है? बांगड़ संग्रहालय पाली में। ये याद रखना कि इसके कितने सिर है? 10, और इनके हाथ कितने? 54। ये याद रखना। ठीक है, यहां से ये लापता हो जाते हैं कुशाल सिंह, और कुशाल सिंह को खोजने के लिए एक मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक मेजर टेलर आयोग का गठन किया जाता है। और ये आगे चल करके नीमच में आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण किया, और ये
आयोग ने जो जांच की थी, तो उस जांच के अंदर खुशहाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया था। निर्दोष साबित करने के बाद में यहाँ की क्रांति समाप्त हो जाती है। अब आगे चलते हैं, कोटा का विद्रोह। कोटा का विद्रोह कब होता है? तो 15 अक्टूबर 1857 को होता है। 15 अक्टूबर 1857 को होता है। यहाँ का इस समय शासक कौन था? कहां का? यानी कोटा का शासक कौन था? तो कोटा का शासक था राम सिंह द्वितीय। ये कोटा का विद्रोह था, ये यहाँ का एक सुनियोजित सुसंगठित विद्रोह था, एक आम जनता का विद्रोह था। ये कौन कौन थे यहाँ पे विद्रोह करता या नेतृत्व करता कौन थे? तो लाला जयदयाल भटनागर। ये कहां से थे? तो भरतपुर से थे। दूसरे कौन थे? मेहराब खां। ये मेहराब कहां के थे? तो करौली के थे। कहां के थे? करौली के थे। दूसरी यहाँ पे सैनिक टुकड़ी थी, ये पलटन थी। कौन सी? भवानी पलटन और नारायण पलटन। ये कहां से संबंधित है? तो ये कोटा के विद्रोह से संबंधित है। ये आम जनता का विद्रोह था। ये एक आम जनता का सुनियोजित सुसंगठित विद्रोह था। और आम जनता ने क्या किया था? इस कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को कोटा के किले में कैद कर दिया था। और जनता ने ये यहाँ का शासन था, वो शासन अपने हाथों में ले लिया था। और 6 माह तक लगातार शासन किसने चलाया था? इस कोटा की जनता ने चलाया था। और यहाँ पे क्या होता है? कोटा का जो पीए था मेजर बर्टन, और मेजर बर्टन का सिर काट करके कोटा की जनता ने कोटा के पूरे शहर में घुमाया था। और कौन कौन मारे गए थे यहाँ पे कोटा के विद्रोह में? तो देखो, यहाँ पे मेजर बर्टन मारा गया। दूसरा इसके 2 पुत्र थे, कौन? फ्रैंक और ऑथर। और एक डॉक्टर और था सेटलर, वो डॉक्टर सेटलर भी मारा गया था। यहाँ पे धौलपुर की क्रांति। धौलपुर की क्रांति कोई खास नहीं है, लेकिन इसके लिए एक मेन पॉइंट है। वो मेन पॉइंट क्या है कि राजस्थान में वो कांकी क्रांति थी, यहाँ पे विद्रोह करने वाले भी बाहर के थे, उस विद्रोह को दबाने वाले भी बाहर के थे। यानी यहाँ पे जो विद्रोह किया था वो इंदौर के सैनिकों ने विद्रोह किया था, और पटियाला पंजाब की जो सेना आई थी उस सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया था। ये था मेन। यहाँ पे तात्या टोपे के बारे में, यानी तात्या टोपे का क्या योगदान रहा था वो हम पढ़ेंगे। देखो, तात्या टोपे का आगमन यानी कितनी बार आए थे? तो 2 बार आए थे। सबसे पहले कब आते हैं? तो पहली बार आते हैं 8 अगस्त 1857 को, और 9 अगस्त 1857 को यहाँ पे क्या होता है? कुवाड़ा भीलवाड़ा में एक कुवाड़ा का युद्ध होता है। किस किस के मध्य? तो तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के मध्य। जनरल रॉबर्ट्स के मध्य हारने की स्थिति देखते हुए यहां से ये चले जाते हैं और राजस्थान से बाहर एमपी की तरफ दूसरी बार आते हैं। दूसरी बार कब आते हैं? ये दिसंबर 1857 उदयपुर या मेवाड़ के रास्ते होते हुए ये राजस्थान आते हैं। और 11 दिसंबर 1857 को इन्होंने क्या किया था? यहाँ के सैनिक थे इनके साथ में, उन सैनिकों ने क्या कर लिया था? इस बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। अधिकार करने के बाद में क्या होता है कि बांसवाड़ा का जो शासक था लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा का शासक था जो लक्ष्मण सिंह, वो यहां से क्या होता है? भाग जाता है भय के कारण। ये था। उसके बाद में क्या होता है? आगे की कहानी हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, उसके अंदर देखेंगे। यानी इन्हें क्या होता है कि शिवपुरी एमपी में पकड़ करके 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। सबसे पहले से 1857 क्रांति थी, सबसे पहले फांसी में लटकाया जाने वाला व्यक्ति था वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे कहां से था? तो बैरकपुर छावनी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। और वहां पे क्या होता है? इन्होंने विद्रोह किया था, और विद्रोह में क्या होता है? यूसन और बाग की हत्या कर दी जाती है 29 मार्च 1857 को। अभी रीट लेवल 2 में आया था, ये पूरी हुई थी उसमें, ये कि कब विद्रोह हुआ था बैरकपुर छावनी में, तो 29 मार्च 1857 को। इसी कारण से इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। यानी फिर प्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये फांसी पे चढ़ने वाले कौन? मंगल पांडे। उसके बाद में अपने राजस्थान के बीकानेर में जन्मे हुए थे, कौन थे? तो अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया ने सहायता की थी नाना साहब, झांसी की रानी और तात्या टोपे की। आर्थिक सहायता की थी धंधे करके। धंधे करके जब सहायता की थी तो क्या होता है? इस बात का पता चलता है अंग्रेजों को। अंग्रेजों को जैसे ही पता चला तो ये क्या होता है? 22 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में एक नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ से लटका करके इन्हें क्या दी जाती है? फांसी। कब? 22 जून 1857। याद रखना, इस कारण से इन्हें कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे, ये याद रखना। और इन्हें फांसी कब दी गई थी तात्या टोपे को? तो 18 अप्रैल 1857। ये होती है हमारे आज पूर्णतः समाप्त राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो थैंक यू। लाइक
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहें।